नमस्ते साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का हम बुक से टिक मार्क कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारी बुक में वो कौन कौन से हैं, पूरी संभावना किन प्रश्नों की है, 100% कौन से प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, और ब्लूप्रिंट जो हमारा राजनीतिक विज्ञान का वो कैसा रहेगा, कौन से पार्ट से कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाएगा, सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आप देख सकते हैं कि राजनीति की हमारे पास दो बुक हैं। पहली है समकालीन विश्व राजनीति। अब इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न पढ़ने हैं उनको आप देखें। हमारा पहला ही पार्ट है शीत युद्ध का दौर, तो इसको आप देख सकते हैं। शीत युद्ध के दौर से आपको डिटेल से हमने पढ़ा रखा है कि कैसे क्या होता है, छोटे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब इसमें हमें शीत युद्ध का जो दौर है इस टॉपिक से बनने वाले बड़े क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। छोटे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं। अब बुक से आप टिक कर लीजिए, 16 के पेज पर आपको आना है और हमारा 5 का क्वेश्चन है शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रिया पैदा हुई, इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे, इस प्रश्न को तैयार करना है। उसके बाद में शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी, क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया। उसके बाद 9th का ये क्वेश्चन आपको स्टार लगा दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों 2022 परीक्षा के लिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई। 10 का क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया, आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, एकमात्र महाशक्ति बचती है कौन सी, अमेरिका। अब इसमें हमें कौन से प्रश्न हैं वो अच्छे से तैयार करने हैं, तो पेज नंबर 30 पर आपको आना है और 7 का क्वेश्चन आपको तैयार करना है दोस्तों। तो 7 का क्वेश्चन है किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। 8 का क्वेश्चन है भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। और 9th का आपको क्वेश्चन याद करना है शॉक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतर तरीका था। उसके बाद में देखो मैं स्पेशली राजस्थान बोर्ड को कवर कर रहा हूँ, तो राजस्थान बोर्ड में इस बार 2022 में 3 का और 4 का पार्ट है उसको हटा दिया गया। तो उसके बाद में हमें 5 के पार्ट से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखना होगा। तो 5 का पार्ट है हमारा समकालीन दक्षिणी एशिया। अब इस पार्ट से देखो हमने इसको डिटेल से भी पढ़ा रखा है और इसके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और कम्युनिटी में डिटेल को चेक करें। साथियों 8-400-400-400 जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8-400-400-400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8-400-400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब उसके बाद आप देखें कि हमें 5 के पार्ट से कौन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पेज नंबर 79 पर आपको देखना है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है, 5 का क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको 6 का क्वेश्चन देखना है साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में क्या समझौते हुए। फिर 8 का क्वेश्चन है दक्षिणी भारत में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती है, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में 80 के पेज पर आपको एक क्वेश्चन याद करना है कि ये क्वेश्चन आपका याद करना है, दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास रखते थे। ये 10 के क्वेश्चन पर आप टिक मार कर लीजिए। फिर 6 का पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपको क्या याद करना है वो आप देख लें। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें आपको याद करने होंगे, ध्यान से आप देखें,
ये हमारा टॉपिक चल रहा है 6 का, तो इसमें टिक मार्क हम कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पेज नंबर 98 पर आना है। अब इसमें आपको 9 का क्वेश्चन याद करना है कि भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे, अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। फिर 10 का क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है और 12 का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, इस कथन के सत्यापन करें। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद में 7 का हमारा प्रश्न है राजस्थान बोर्ड परीक्षा में कि समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये 7 का पाठ है। इसमें हमें क्या क्या चीज़ है वो ध्यान में रखनी है, वो चीज़ आपको देखनी है। तो इसके लिए आप देखें कि हमारा जो 7 के क्वेश्चन 7 का जो लेसन है उससे बनने वाले प्रश्न है। हमें 4 का याद करना है, 4 का पेज नंबर 115 पर 4 का क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। तीसरी दुनिया के देशों को विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। 5 का जो क्वेश्चन उसको अच्छे से तैयार करना है। आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत श्रेणी में आता है। उसके बाद आप देखें कि 116 पर आपको अच्छे से तैयार करना, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। 8 का अच्छे से तैयार कर लेना आपको साथियों। सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं, किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी मौजूद है, इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताइए। 11 को अच्छे से तैयार कर लेना है। भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए किस किस्म की सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए, पारंपरिक या अपारंपरिक, अपने तर्क की पुष्टि में आप कौन से उदाहरण देंगे। उसके बाद हमें 8 का जो हमारा पाठ है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इससे बनने वाले जो प्रश्न है उसको आप अच्छे से तैयार करें। 134 के पेज पर आपको आना है, उसमें 4 का क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। उसके बाद वैश्वीकरण, पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, 1990 के दशक के विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए। 7 का अच्छे से तैयार करना है। 9 का तैयार करना आपको, विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है, ये कैसे हो सकता है, कुछ उदाहरणों के साथ आपको समझाना है। अब देखो राजस्थान बोर्ड में हमें ब्लूप्रिंट को थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि राजस्थान बोर्ड में हमें कौन कौन से पाठ दिए गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। छोटे बड़े क्वेश्चन भी हम कवर कर रहे हैं और हम डिटेल से भी आपको पढ़ा रहे हैं। प्ले लिस्ट में मिलेगी पूरी आपको राजनीति विज्ञान, इसके नोट्स भी मिलेंगे। अगर आपको चाहे तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल मिलेगी, वहाँ से आप ज़रूर चेक कर लें। अब देखो जो 70% सिलेबस है उसके लिए आपको पहला पाठ पढ़ना है शीत युद्ध का दौर, ये आपका 8 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद दूसरा पाठ पढ़ना है दो ध्रुवीयता का अंत, यह आपका 8 नंबर का रहने वाला है। 3 का 4 का आपको नहीं पढ़ना है। 5 का पाठ आपको पढ़ना है समकालीन दक्षिणी एशिया, यह आपका 4 नंबर का रहने वाला है। 6 का पाठ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यह आपका 6 नंबर का रहने वाला है। समकालीन विश्व में सुरक्षा 7 का, ये 5 नंबर का रहने वाला है। और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये 6 नंबर का रहने वाला है 8 का। उसके बाद 9 का पाठ है वो आपको नहीं पढ़ना है। तो ऐसे ये जो हमने अंक इनके बताएं, इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको अच्छे से जो चीज़ बताई गई है उनको अच्छे से तैयार करें और नोट्स चाहे तो चैनल की कम्युनिटी में डिटेल देख लें। और दूसरी बुक का भी आपको इसी प्रकार से बुक का टिक मार्क आपको मिलेगा, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको ऐसे मिलेगा, तो आप प्ले लिस्ट का अध्ययन जरूर करें। धन्यवाद साथियों, बाय।